मैं गौरी की नौकरी भी लगवा दूंगा और गौरी की शादी, उसके लिए लड़का भी मैं ढूंढूंगा। एक इंसान जो दहेज नहीं, उसकी ताकत को पहचाने। नौकरी कहाँ? शहर चलना मेरे साथ, वहां बहुत काम है। रामलाल के परिवार को फिर से सांस आई, एक उम्मीद की किरण। लेकिन तभी कड़ाके की सर्दी ने शांति को अपनी जद में ले लिया। रामलाल, मेरी गौरी, उसे खुश रखना। ओह, तुम दोनों मेरी जान। अरे नहीं, शांति, ऐसे मत जाओ शांति। शांति दुनिया छोड़कर चली गई। रामलाल और गौरी पहले से भी ज्यादा टूट गए। उनके जीवन में कुछ भी सही होता नहीं नजर आ रहा था। इस दौरान श्याम ने राजेश से मिलने का फैसला किया। वो जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या था। श्याम भाई, मैं बेबस था। जमींदार साहब ने मेरे पिताजी को बुलाया था, कहा या तो शादी रोक दो या फिर तुम्हारा काम यहीं खत्म। मेरे बूढ़े पिताजी बेबस हो गए। अरे लेकिन ऐसा क्यों? उसे इसमें क्या मिला? बदला भाई। रामलाल चाचा ने एक बार जमींदार के काले धंधे में साथ देने से मना कर दिया था भाई। काला धंधा? कौन सा काला धंधा? वो गैरकानूनी सामान का कारोबार करता था। उसने रामलाल चाचा से लकड़ी के बहाने उस सामान को इधर उधर पहुंचाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। बस तभी से उसने उनके घर को बर्बाद करने की ठान ली। श्याम का चेहरा पत्थर की तरह जम गया। उसकी आंखों में गुस्से की बर्फीली लपटें नाच उठीं। उसने फोन उठाया। हेलो, पुलिस थाना। मैं गुप्त सूचना देना चाहता हूँ। विजय सिंह के गोदाम नंबर 3 में आज रात को बड़ी खेप आ रही है, नकली सामान की। हाँ, पूरी तैयारी कर लीजिए। कड़ाके की सर्द रात थी। चांद भी डरकर बादलों के पीछे छिप गया था। पूरा गांव कंपकपा रहा था। तभी पुलिस ने जमींदार के गुप्त गोदाम को चारों तरफ से घेर लिया। विजय सिंह, आपको हिरासत में लिया जाता है। इनको हथकड़ी लगाओ भाई। तू यहाँ क्यों है? और तू पुलिस के साथ क्यों खड़ा है रे? क्योंकि मैंने ही पुलिस को बुलाया है। अपने ही बाप के साथ ये गद्दारी कर रहा है तू? हाँ, क्योंकि आपने मेरे साथ गद्दारी की। 20 साल पहले आपकी पत्नी मुझे लेकर आपको छोड़कर जा रही थी, इसी काले धंधे की वजह से। पर आपने कसम खाई थी कि अब ऐसा कुछ नहीं करोगे, लेकिन आपने धोखा दिया। अपनी मरी हुई पत्नी को भी और अपने बेटे को भी। चलो, हमारे साथ जो किया सो किया, लेकिन आपने रामलाल चाचा के साथ क्या किया? गौरी के साथ क्या किया? वो क्या था? मेरी मां सही कहती थी, आपका दिल दिल नहीं है, पत्थर है, पत्थर। जमींदार का सर शर्म से झुक गया था। फिर पुलिस जमींदार को ले गई। अगली सुबह श्याम ने रामलाल और गौरी को सब कुछ बता दिया। सब कुछ ठीक हो गया है गौरी, सब कुछ। धन्यवाद श्याम, तुमने हमें ही नहीं बल्कि पूरे गांव को बचा लिया। अपने पिता के बुरे काम को बुरा कह पाना बहुत हिम्मत की बात है। पर मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई है, वो सालों से दबी हुई है। क्या इच्छा? मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता था गौरी। जब हम खेलते थे ना, जब तुम मुझे मोटा कहकर चिढ़ाती थी, तभी से। लेकिन मैं कभी कह ही नहीं पाया। आज मेरी हिम्मत हो रही है। अब गौरी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रामलाल और गौरी दोनों सन्नाटे में डूब गए। फिर रामलाल की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। इस बार वो दर्द के नहीं, खुशी के आंसू थे। बेटा, अरे श्याम बेटा, अरे भगवान ने तुम्हें हमारे लिए ही बचा कर रखा था बेटा।
तुम मुझसे? हाँ, हमेशा से। वरना बताओ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद भला गांव लौट कर क्यों आऊंगा? बात तो सही है। एक हफ्ते बाद सर्दी अब भी जस की तस थी, पर इस बार शादी का मंडप सजा हुआ था और उसकी अग्नि की गर्मी सबके लिए काफी थी। गांव वाले इस बार हंस नहीं रहे थे, खुश थे। बेटा माफ कर देना हम सबको, हम सब अंधे थे बेटा। अरे सब ठीक है काका, मेरी शादी है, नाचोगे नहीं? मस्तराम नाचने लगा। शादी के बाद श्याम ने रामलाल से कहा, चाचा, अब आप हमारे साथ शहर चलिए। अरे नहीं बेटा, मेरी जड़ें यहीं हैं, अपने गांव में। इसी मिट्टी में मेरा सब कुछ दफन है बेटा। तुम लोग खुश रहो, बस एक काम करना बेटा। क्या? सर्दियों में एक अच्छा सा कंबल जरूर भेज देना, वो पुराना अब बहुत हो गया। अरे चाचा, गौरी ने आपको बताया नहीं? मैं कंबल, हीटर सब ले आया हूं। अब आप लोगों को कोई ठंड नहीं लगेगी। रामलाल वापस अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। उसने श्याम और गौरी को विदा किया और सुखमय जीवन बिताने लगा।